हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 10.2 को डिस्कस किया है। उसमें हमने जो पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके बारे में हमने स्टडी किया था, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या थी हमारी, कि आपको यदि किसी डेफिनिट इंटरवल में यदि कोई फंक्शन गिवन है उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो अपने पास क्या होता था, सम एफ ऑफ एक्स, एंड देन हम उसकी क्या करते थे, लिमिट्स को पुट करते थे। तो लिमिट्स कैसे पुट करते थे हम, जो अपर लिमिट्स है उसको एंड देन माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारी क्या थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब हम इस एक्सरसाइज को करने के लिए, जो 10.3 हमारी एक्सरसाइज है उसको करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो देखो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। यहाँ पे जो मेरा ये एफ एक्स फंक्शन था, ये हमारा कैसा फंक्शन था, कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर ही हम सारा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ देखते थे। प्रॉपर्टीज़ में जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है, यदि आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है ए टू बी इंटरवल के अंदर, आपको उसका इंटीग्रेट करना है, तो चाहे वो एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, या वो एफ ऑफ टी फंक्शन हो, या एफ ऑफ वाई कुछ भी हो, मतलब यहाँ एक्स की जगह डी एक्स की जगह आपका चाहे टी डी टी हो, चाहे वाई डी वाई हो, चाहे जेड डी जेड हो, चाहे एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू हो, तो उसका आपका हमेशा आंसर जो आने वाला है वो सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो हमारा एक्स टी वाई जो भी वेरिएबल हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता हमारा आंसर, हमारा इन लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक ये है, और दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगी मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, एंड लिमिट्स रखेंगे हम 0 to 1, देन अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0, मतलब फाइनल आंसर 1/3। सेम यदि आप इसके अंदर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन टी 3/3, लिमिट्स पुट करोगे 0 to 1, लिमिट्स पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/3, 0 पुट करके आंसर 0। तो ये क्या आ गया, 1/3 ही आंसर आया हमारा दोनों का ऊपर। ये एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड नहीं किया, मतलब ये जो पर्टिकुलर जो वेरिएबल ले रहे हैं हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे चाहे एक्स हो, चाहे टी हो, चाहे वाई हो, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। क्लियर है आपको? तो ये हमारा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पे चाहे कोई भी वेरिएबल हो। ठीक है, सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, यदि आपके पास कोई फंक्शन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और आपने क्या किया, इसकी लिमिट्स को यदि आप चेंज कर देते हो, ए की जगह पे बी को भेज देते हो, बी की जगह पे ए को, ठीक है ना, इनको इंटरचेंज कर देते हो तो हमारा माइनस आगे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन है यही 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, और आपने इसको ऐसे लिख दिया 1 to 0 एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये जो पूरा फंक्शन है ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप लिमिट्स चेंज कर रहे हो तो ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है ए टू बी, कोई फंक्शन है जो किसी ए टू बी इंटरवल के अंदर आपको गिवन है ना, आपको इंटीग्रेट करना है, तो मैं उसको लिख सकती हूँ ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जहाँ पे ये जो सी मैंने लिया है, मतलब मैंने जिस सी के ऊपर इस फंक्शन को तोड़ दिया है वो सी इन दोनों के बीच में होना चाहिए। मतलब ए टू बी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो और ए टू बी आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर है सी, तो आप उससे ए टू सी एंड सी टू बी भी इंटीग्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यही हमने लिया हुआ है 0 to 1, तो मैं इसको कर सकती हूँ 0 to 0.5 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0.5 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। कंडीशन इज दैट कि जो हम नंबर यहाँ पे सी चूज कर रहे हैं वो हमारा ए एंड बी के बीच में ही होना चाहिए। क्लियर आपको ये प्रॉपर्टी? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, यदि आपके पास कोई फंक्शन है आपको उसका इंटीग्रेट करना है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम देखो ये जो हमारा एक्स है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, इन दोनों का सम, जो हमारी लिमिट्स उनका सम करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये गिवन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये गिवन है, तो यहाँ पे जो ये वाला x है इस x को मैं चेंज कर सकती हूँ किससे, इन दोनों जो लिमिट्स हैं इनका सम a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, a टू बी एफ एक्स की जगह ये पुट करना है a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्वेश्चन है वही 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किसको x को चेंज किया, तो यहाँ पे मैं x ये a और b क्या बनेगा, यहाँ पे 0 + 1 - x ये बनेगा, है ना। जैसे मैंने क्या लिखा कि x को हम इन दोनों का सम a + b - x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो मेरा x है उसको किससे रिप्लेस करना है, 0 + 1 - x, मतलब ये क्या आ गया 1 - x। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0 to 1 1 - x, x को ही रिप्लेस करना है 1 - x का स्क्वायर। आप इनका आंसर निकाल के देखना, दोनों का सेम आने वाला है, क्लियर है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है a to b f(x) dx a to b। तो मैंने क्या किया, x को हम चेंज कर रहे हैं इन दोनों का सम -x। तो यहाँ पे भी देखो क्या बना, 1 और 0 का सम 1 और -x, तो 1 - x से रिप्लेस कर सकते हैं इस x को, तो ये बन जाएगा 0 to 1 1 - x का होल स्क्वायर dx। क्लियर आपको, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो नेक्स्ट भी लिखी है मैंने 0 to a, अब की बार मैंने a को 0 चूज कर लिया है और b को a, तो 0 to a f(x) dx, तो इसी प्रॉपर्टी का एक सब पार्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सम क्या बनेगा, x की जगह ये बनेगा 0 to 0 + a, मतलब a - x, तो ये हो जाएगा 0 to a - x dx। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, क्लियर है ना, काफ़ी यूज़ होने वाला है हमारा एक्सरसाइज में इनका, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है 6, वो क्या कहती है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है a to b f(x) + gx, दो फंक्शन लिखे हुए हैं एडिशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस को अलग अलग करके उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे f(x) के ऊपर a to b लिमिट लगाई प्लस gx के ऊपर a to b लिमिट लगाई, क्लियर है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़। और जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ है हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये हम मोस्टली अप्लाई करते हैं मॉडुलस फंक्शन वगैरह के ऊपर। जो ये मॉडुलस वगैरह फंक्शन होते हैं उनके ऊपर, मॉडुलस या ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह वाले जो फंक्शन आते हैं उनके ऊपर हम मोस्टली अप्लाई करते हैं। तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7, इसमें क्या बोल रहा है कि यदि आपके पास कोई फंक्शन है, आपको उसको -a to a इंटीग्रेट करना है। यदि -a to a मतलब जैसे a की जगह कुछ भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी, जैसे a की जगह 1 हो जाए तो -1 to 1 अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन आपके पास यहाँ पे लिखा उस फंक्शन को चेक करना है, उस फंक्शन को आपको चेक करना है। यदि वो फंक्शन आपका ओड फंक्शन हुआ तो आपका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 0, ठीक है। और यदि वो आपका f(x) फंक्शन इवन फंक्शन हो गया तो आपको क्या लिखना है 0 to a और ट्वाइस कर देना है उसका f(x), मतलब ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, जैसे ये है -a to a, मतलब a की जगह मैंने ले लिया -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, और मैंने ले लिया sin x dx, तो -a to a हो गया ये मेरे पास, है ना। अब मुझे क्या चेक करना है, ये जो sin x फंक्शन लिखा है, ये जो f(x) फंक्शन है sin x, उसको मुझे चेक करना है ये ओड है या इवन है। तो हम ओड इवन कैसे चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम x को -x से रिप्लेस करते हैं। हमारे फंक्शन में हम x को -x से रिप्लेस करते हैं। अगर मेरा f ऑफ -x, मतलब जब x को मैंने -x से रिप्लेस किया, यदि ये f ऑफ x के ही इक्वल आ जाए तो ये मेरे पास होता है इवन फंक्शन, तब ये मेरे पास होता है इवन फंक्शन। और यदि मेरे पास f ऑफ -x माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ जाए तब मेरे पास होता है ओड फंक्शन, क्लियर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, x को -x से रिप्लेस करो तो ये मेरे पास हो जाएगा f ऑफ -x, और ये आ जाएगा साइन माइनस ऑफ x, ये क्या आ गया माइनस ऑफ साइन x, माइनस ऑफ साइन x। साइन x किसकी वैल्यू है, f ऑफ x की, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब मेरे पास f ऑफ -x की वैल्यू क्या आ गई -f(x) के इक्वल आ गई। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। ये मेरे पास कैसा फंक्शन हो गया, ओड फंक्शन। तो अगर मेरे पास फंक्शन ओड है तो हमने पढ़ा है कि f(x) अगर ओड आ जाए तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और अगर मेरे पास ये इवन फंक्शन आ जाए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे sin x की जगह मैं चूज कर लूँ आपके पास cos x फंक्शन, जैसे ये मैंने ले लिया -π/2 to π/2 cos x dx। अब cos x को चेक करो इवन है या ओड है, तो x की जगह -x रख के देखेंगे। जैसे x की जगह -x रख के देखें cos ऑफ -x, तो ये बन जाएगा cos थीटा के इक्वल है तो cos x के इक्वल आएगा, मतलब अपना f ऑफ -x यहाँ f(x) के इक्वल आ रहा, तो ये इवन फंक्शन है। तो जब भी इवन फंक्शन होगा तो आपको क्या करना है 0 to a क्या है अपना π/2,
एफ ऑफ एक्स मतलब कोस एक्स डी एक्स, और उसका क्या कर देना है ट्वाइस, और उसको सोल्व कर देना है। क्लियर है आपको ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब भी आपके पास ओड फंक्शन आ जाए आपका आंसर 0 हो जाएगा, और जब भी आपके पास ये इवन फंक्शन आए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर आपको, ठीक है। देन 8th प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी इंटीग्रल है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो हम उसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो इसमें 0 to 2a थी, तो 0 to a पे मैंने सेम रखा इसको फंक्शन को, एंड 0 to a में मैंने जो अपनी वो सम वाली प्रॉपर्टी थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी थी, वो वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ कर दिया है। क्लियर है। देन 9th और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आपके पास यहाँ पे अगर 2a है तो मैं उसको यहाँ पे ट्वाइस, ये जो जैसे 2a है ना, जैसे यहाँ पे मान लो पाई बाई 2 पाई लिखा है, तो 2 पाई का मैं यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2 लेके आ सकती हूँ। कब? ये कंडीशन क्या है कि यदि आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यदि आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यदि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बट अगर ये आपके पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल आई, तब आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर आपको, ठीक है। तो ये दो सब पार्ट्स हमारे पास कि यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो इसको हम 2 टाइम्स ऑफ 0 to एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख सकते हैं, और यदि ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आए तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 0। क्लियर। तो हम इनसे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे जो हमारी मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारी वो सम वाली प्रॉपर्टी की, जहाँ पे हम एक्स को उन दोनों के सम a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे, ठीक है। तो वो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हमारी। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0 to π/2 cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये लिखा है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी का यूज़ करके मुझे अपने इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताई थी जो आपके पास अपने पास प्रॉपर्टी थी 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये सम वाली जो प्रॉपर्टी है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये दोनों हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ मैं यहाँ पे करूँगी तो से ये मेरे पास i के इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0 to a 0 to π/2। मुझे क्या करना है, जहाँ पे x है x को मुझे रिप्लेस करना है इन दोनों का सम माइनस ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, x को रिप्लेस करना है, दोनों का सम क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, इससे रिप्लेस करना है, कर दिया। आप नीचे भी सेम लगाओ तो क्या हो जाएगा, x की जगह π/2 माइनस एक्स प्लस कोस की जगह आ जाएगा π/2 माइनस एक्स और dx। ये आपका देखो किसके इक्वल हो जाएगा 0 to π/2, है ना। कोस π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है साइन एक्स के इक्वल अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है कोस एक्स के इक्वल प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो dx से ये अपनी 1 इक्वेशन थी और ये अपनी इक्वेशन 2 है, जब मैंने इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। तो अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो इधर तो i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, इधर क्या होने वाला है 0 to π/2, यहाँ पे तो है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एंड सेकंड में ये क्या है अपने पास लिमिट सेम है, तो एक ही फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन के अंडर लिख रही हूँ इनको साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर इनका सेम है तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0 to π/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ये सेम चीज़ है तो कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 dx। ये आ गया क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है x, और इन लिमिट्स लगा दो 0 to π/2, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2। दिस इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू क्या आ गई π/4। क्लियर आपको, ठीक है। देखो क्या किया था हमने, मेरे पास ये क्वेश्चन था 0 to π/2 कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो मैंने बताया था ये जो प्रॉपर्टी है सम वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपके पास 70 to 75% क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी यूज होने वाली है एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का जब यूज करेंगे तो मेरा एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है a माइनस एक्स से, तो यहाँ पे एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगी, यहाँ पे a माइनस एक्स क्या बनेगा π/2 माइनस एक्स, तो उसी से मैंने रिप्लेस कर दिया और ये वैल्यू आ गई साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया और
प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास ये सेम बन गया, ऊपर नीचे तो कैंसिल आउट हो गया, dx आ गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट्स लगा दी 0 to π/2, तो 2i किसके इक्वल आ गया, π/2 के इक्वल, और यहाँ से i की वैल्यू क्या हो गई, π/4। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड आपके पास क्या है, 0 to π/2 dx/1 + tan x, तो से i, ठीक है। इसको मैं साइन और कोस में चेंज कर लेती हूँ, साइन और कोस में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 to π/2 dx/1 + sin x/cos x। एलसीएम लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, 0 to π/2 cos x ऊपर चला जाएगा, तो cos x/sin, मतलब ये बन जाएगा sin x + cos x dx, ये बन गया। मतलब ये cos x यहाँ जाएगा sin x, तो cos x + sin x लिखो, sin x + एक ही बात है। तो ये क्या बन गया, ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन ही बन गया, 0 to π, जब मैंने एलसीएम लिया इसका, sin बाई cos फॉर्म में लिखा, एलसीएम लिया तो cos x ऊपर चला गया, और ये sin + cos x हो गया। तो देखो सेम एज इट इज़ अपना ऊपर वाला क्वेश्चन है, cos x/sin + cos x, तो सेम ऊपर वाला वही क्वेश्चन बन गया। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, सेम डिट ऊपर वाला, सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, i = π/4। क्लियर आपको, ठीक है। तो सेम बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, तो से ये अपने पास आई है, ठीक है। इसको मैं वही कोस साइन में चेंज करूँगी तो क्या बन जाएगा, 0 to π/2 है ना, ये बन जाएगा dx/1 प्लस में कोट एक्स क्या होता है, cos x बाई साइन एक्स, है ना। एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, है ना, dx से इक्वेशन 1। तो ये भी आपका पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे कोस था, यहाँ पे साइन आ गया। तो इस पे और इस पे भी हम क्या लगाएंगे, वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यही 0 to a f(x) dx हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 to a f(a - x) dx इसके इक्वल होता है। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आएगा, i = 0 to π/2। तो यहाँ पे जब हम साइन x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह π/2 - x, सेम पीछे की तरह, तो साइन π/2 - x किसके इक्वल आ जाएगा, cos x के इक्वल आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे भी साइन π/2 - x किसके इक्वल आ जाएगा, cos x, और यहाँ पे cos किस में बन जाएगा, साइन में बन जाएगा, sin x dx। तो ये से सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो i + i तो 2i हो गया, है ना, और 0 to π/2। अब देखो ये क्या बनने वाला, ऊपर हमारे पास देखो ये यहाँ पे तो cos x + sin x है, और जो वन इक्वेशन का क्या है, sin x + cos x। तो देखो एलसीएम ये सेम ही है दोनों का, और ये जब एलसीएम कॉमन लेके लिखेंगे तो cos x + sin x cos x + sin x dx। तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 0 to π/2 कैंसिल होके dx ही आ जाएगा। तो ये अपने बार क्या आंसर बनने वाला, वही पिछले क्वेश्चन वाला π/4 मेरे पास आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी ये, क्लियर है। अब देखो फोर्थ पार्ट में भी सेम, हम इसके अंदर क्या कर, या तो इसको कोस साइन में चेंज करके कर लो, या विदाउट कोस साइन के भी करोगे तो भी से ये आपके पास आई है, ये आपके पास आई है। मैं अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ, वही वाली प्रॉपर्टी, कौन सी, 0 to a f(x) dx हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 to a f(a - x) dx इसके इक्वल होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मेरे पास ये जो i है, ये क्या हो जाएगा, i = 0 to π/2 √ कोट x की जगह क्या, π/2 - x अपॉन √ कोट x की जगह क्या, π/2 - x प्लस √ tan x की जगह क्या, π/2 - x, है ना, और dx। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 to π/2 √ कोट π/2 - x, कोट π/2 - थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan x अपॉन कोट π/2, तो ये फिर से क्या हो गया, √ tan x, और tan π/2 - x किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास कोट x के इक्वल dx। से इक्वेशन ये आपकी सेकंड है। तो ये मेरे पास फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों को ऐड करते तो i + i तो क्या हो जाएगा, 2i = 0 to π/2, ऊपर इधर क्या है, कोट x अपॉन ये मेरे पास क्या है, जो फर्स्ट है कोट x प्लस में tan x प्लस में ये वाला, ये क्या है अपने पास, लिमिट सेम थी तो मैंने 0 to π/2 एक ही इंटीग्रल के अंडर लिख दिया है, tan x अपॉन √ tan x प्लस √ कोट x। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब एलसीएम में ये सेम टर्म और ऊपर भी सेम टर्म, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास आ जाएगा 0 to π/2 √ कोट x प्लस
अंडर रूट टेन एक्स, है ना, अपॉन अंडर रूट कोट एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स डी एक्स। तो सेम चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा x 0 टू पाई बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अपने पास 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर आपको? ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर हो गया किस टाइप का कोई भी क्वेश्चन और लिमिट अपने पास 0 टू पाई बाई 2, तो आंसर क्या आने वाला है, पाई बाई 4 ही आने वाला है। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो से ये अपने पास i के इक्वल है ना। इसको मैं यदि कोसाइन में चेंज कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कोस एक्स बाय साइन एक्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ये रूट को अलग अलग कर सकती हूँ, रूट कोस एक्स और रूट साइन एक्स। तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, अपने पास जो रूट साइन एक्स एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, रूट साइन एक्स अपॉन ये रूट साइन एक्स इस 1 के पास जाएगा, तो रूट साइन एक्स प्लस में यहाँ पे क्या रह गया, रूट कोस एक्स डी एक्स। तो से ये अपने पास इक्वेशन 1 है। अब मैं प्रॉपर्टी लगा देती हूँ अपनी वही वाली प्रॉपर्टी। तो यूजिंग 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो देखो बच्चों, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो आपको क्या करना है, जिस भी प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर रहे हो वो आपको स्टेट करना है कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो जो i है ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्या आ जाएगा, एक्स की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, प्लस अंडर रूट कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कोस एक्स के इक्वल, तो रूट कोस एक्स हो गया अपॉन ये भी क्या हो गया, रूट कोस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट साइन एक्स एंड डी एक्स। क्लियर है? ये से सेकंड है, तो 1 और सेकंड इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास देखो डिनोमीटर दोनों का सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा अपने पास। तो i प्लस आई क्या आ जाएगा, 2i। जब डिनोमीटर सेम है तो मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये क्या आ गया, 0 टू पाई बाई 2, ये तो कैंसिल हो गया, सेम टर्म है ना, a प्लस बी प्लस ए सेम ही बात है। तो ये डी एक्स आ गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। जैसे यहाँ पे x आएगा तो x में लिमिट रखें, 2 पाई i इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट i इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर आपको? सेम एज इट इज़ आपका ये 6th वाला पार्ट है। यहाँ पे आपके पास क्या था, अंडर रूट कोट एक्स था, यहाँ पे आपके पास क्या है, अंडर रूट 10x था। ये भी सेम हो जाएगा, इसको भी आई लेट करना है, ठीक है। बट देखो यहाँ पे लिमिट्स क्या है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, मतलब ये वो कौन सी वाली फॉर्म है आपके पास, चलो अभी बताते। पहले इसको कोस साइन में चेंज कर लेते, कोस साइन में चेंज कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 6 पाई बाई 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 10x को क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स बाई कोस एक्स लिख सकते हैं। एलसीएम इसका लूँगी तो रूट ऊपर नीचे का सेपरेट हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 6 2 पाई बाई 3, एलसीएम ऊपर चला जाएगा, रूट कोस एक्स अपॉन रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये है। अब यहाँ पे देखो कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यहाँ पे होगा जब मेरे पास a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो सम वाली प्रॉपर्टी क्या थी, a टू b, हम x को किससे रिप्लेस करते थे, a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे वो आ रहे थे 0 टू a के, अभी आ गया a टू b का। तो ये प्रॉपर्टी से देखो इजिली होने वाला है, क्यों, ये सेम ऊपर वाला बनेगा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इन दोनों का सम करके देखो, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, देखो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 सम करेंगे, ये एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा 6, तो 2 पाई प्लस पाई, ये क्या आ गया 3 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई बाई 2। तो मतलब यहाँ पे a प्लस बी की जगह पाई बाई 2 ही आने वाला है, तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन बनेगा अपना। तो इसमें यूज़ करते हैं, ये आई है से यूजिंग प्रॉपर्टी दिस, अपने पास क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, यहाँ पे क्या होने वाला है, कोस एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स की जगह आएगा दोनों का सम पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट कोस दोनों का सम
π/3 प्लस π/6 माइनस ऑफ x प्लस रूट साइन π/3 प्लस π/6 माइनस ऑफ x। ये अपने पास क्या बनेगा, देखो π/6 टू π/3 रूट, ये क्या π/3 प्लस π/6 का सम क्या है, π/2 है, तो ये π/2 माइनस एक्स ही है, तो π/2 माइनस एक्स कोस π/2 माइनस एक्स किसकी इक्वल होगा, साइन एक्स की इक्वल होगा, अपॉन रूट ये अगेन π/2 माइनस एक्स, तो कोस π/2 माइनस एक्स इज रूट साइन एक्स प्लस दिस इज आल्सो साइन π/2 माइनस एक्स, तो दिस इज इक्वल टू कोस एक्स dx। तो इससे ये इक्वेशन 1 थी, ये अपने पास इक्वेशन 2 है। दोनों का डिनोमीटर चेक करो, दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो ऐड करेंगे तो रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स होगा, और नीचे अपने पास सेम वही चीज़ है, तो ऐड करके यूज एडिंग मतलब ऐड 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, i प्लस आई तो 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू ये बन जाएगा π/6 टू π/3, और वो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा तो कैंसिल होकर dx आ जाएगा। इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो x आएगा, और ये क्या हो जाएगा π/6 टू π/3 हो जाएगा अपने पास। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लिमिट्स पुट करेंगे इसके अंदर, है ना, तो ये अपने पास क्या बनेगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बनेगा π/3 माइनस π/x, है ना, तो ये आ गया 2i इज इक्वल टू, दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 6 एलसीएम है, 3 2 जा पाई और ये माइनस पाई, तो मतलब ये क्या आ गया 2i इज इक्वल टू π/6, तो दिस इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू क्या आ गई π/12। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसी का 7th पार्ट, तो ये से ये अपने पास i गिवन है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यूजिंग 0 to a f ऑफ x dx, क्योंकि 0 to a जा रही है, कौन सी प्रॉपर्टी 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो दिस विल बी i इज इक्वल टू 0 to π/2, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद ये आ जाएगा, देखो क्या बन जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, 10 की पावर 7 π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स है तो कोट 10 किस में चेंज होना, कोट में, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट की पावर 7x, है ना, नीचे कोट की पावर 7, यहाँ पे x की जगह π/2 माइनस कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में, 10 की पावर 7x प्लस 10 अपना कोट में, कोट की पावर 7x dx, ठीक है, पावर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। अब देखो ये अपने पास से सेकंड इक्वेशन है, ये अपने पास 1 है, तो एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई तो आपके पास किसके इक्वल हो गया 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। ये देखो अपना जो नीचे है डिनोमीटर सेम है, तो ऊपर वाला भी क्वांटिटी ऐड होगी तो ये अपने पास सेम ही आएगा ऊपर नीचे, तो ये dx आ जाएगा कैंसिल होके अपने पास, तो ये क्या आ गया आपके पास सोल्व करके π/2, मतलब 2i इज इक्वल टू π/2, दिस इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। क्लियर आपको, ठीक है। लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखो लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, i इज इक्वल टू 0 to π/2 1 प्लस 10 क्यूब एक्स dx, तो इसको मैं साइन बाई कोस में चेंज करूँगी तो क्या बनेगा 0 to π/2 ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस क्यूब एक्स dx। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 0 to π/2, ये कोस क्यूब एक्स ऊपर चला जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 के पास जाएगा तो कोस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स dx, तो से ये अपने पास 1 आ गया, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो दूसरा क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, वही यूजिंग 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू i इज इक्वल टू 0 to π/2, तो देखो कोस क्यूब यहाँ पे x की जगह π/2 माइनस एक्स रखूँगी तो कोस π/2 माइनस तो साइन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब एक्स, ठीक है, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोस किस में साइन में, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस साइन किस में कोस में, तो ये आ जाएगा कोस क्यूब एक्स dx, दोनों को ऐड करेंगे इससे 2, तो ऐड 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास i प्लस आई 2i के इक्वल आ जाएगा, दोनों का डिनोमीटर सेम है और ऐड करने के बाद नोमिनेटर भी सेम आएगा, तो डिनोमीटर न्यूमिनेटर सेम कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा आपके पास dx आ जाएगा ओनली, है ना, इसका आपके पास x बनेगा तो इसका π/2 आ जाएगा सोल्व होके, तो वही i की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। क्लियर आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, तो इसमें क्या बोल रहा है 0 to π/2 log 10x dx, तो इसमें भी उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हाँ कौन सी प्रॉपर्टी थी 0 to a f ऑफ x
डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, इससे स्टार प्रॉपर्टी बोलेंगे। अब से जब भी यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे स्टार प्रॉपर्टी का यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे से आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log tan, यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी इट विल बी पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, डी एक्स। ये क्या हो जाएगा अपने पास 0 टू पाई बाई 2 log tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स डी एक्स। तो से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, तो आई प्लस आई तो क्या हो जाएगा 2i। ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log tan x प्लस log कोट एक्स, है ना, और dx। नेक्स्ट देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है log के अंदर कि यदि log m प्लस log n आपके पास हो तो ये होता है log m इंटू n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी log m प्लस log n है, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log tan x इंटू कोट एक्स के इक्वल हो जाएगा। और कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 log 1, है ना। तो log 1 आ गया, log 1 की आपको वैल्यू पता है क्या होती है 0, तो ये आ गया 0। तो मतलब अपने पास क्या आ गया यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट i भी किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। क्लियर है ना, log की प्रॉपर्टी का यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में अपने को क्या गिवन है 0 टू 1 log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास देखो क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x को सम tan थीटा लेट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। x को यदि tan थीटा लेट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा अपने पास। क्लियर, लिमिट्स और देख लो। तो जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा जब अपने पास x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan की टेबल में 1 कब आता है, जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो। तो ये क्वेश्चन अपने पास क्या बन जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा, log 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 1, ये x की वैल्यू tan थीटा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये अपने पास आई है, ठीक है, आई। तो 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू भी क्या आई है, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। से ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। अब अपना वही स्टार प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी। तो स्टार प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो आई में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan। तो x को चेंज करते थे, यहाँ पे थीटा को करेंगे, तो थीटा को चेंज करेंगे, इन दोनों के सम माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सम पाई बाई 4 माइनस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा अपने पास, है ना, डी थीटा। अब देखो आपने पढ़ा था +1 क्लास में कि हमारे पास tan पाई बाई 4 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा की इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है ना। तो अब इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू डी थीटा। ये देखो अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 log, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 1 प्लस tan थीटा, तो 1 के मल्टीप्लाई में जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस का ये 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये हो जाएगा, है ना, इंटू में डी थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, tan से tan कैंसिल, तो ये अपने पास क्या आ गया 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 log 2 बाई में 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, ये हो गया अपने पास, है ना। अब देखो ये से अपने पास इक्वेशन सेकंड है, तो 1
जो इक्वेशन 1 है और 2 है इसको हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, तो ये एडिंग 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में देखो i प्लस ये जो देखो i प्लस आई तो क्या हो जाएगी, ये वाला i और ये वाला i दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2i आ जाएगा। और वो है अपने पास 0 to π/4 log 1 + tan थीटा, और ये अपने पास है log 2 में 1 + tan थीटा और इनटू में d थीटा। अभी अभी हमने पढ़ा था log m + n क्या होता है, log mn के इक्वल, तो ये पूरा log m हो गया, ये पूरा log n हो गया। तो इस पे लगा देते हैं प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + tan थीटा मल्टीप्लाई में, ये तो पूरा m है, ये पूरा n है, मल्टीप्लाई में 2 में 1 + tan थीटा और इनटू में d थीटा। तो 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा कैंसिल हो गया अपने पास, है ना। ये क्या रह गया अपने पास, 2i = 0 to π/4 log 2 d थीटा। log 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो log 2 तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, log 2 0 to π/4 d थीटा। तो किसके इक्वल आ गया, log 2 इनटू में थीटा, और थीटा पे लिमिट्स लगा दो 0 to π/4। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा 2i = log 2 इनटू में π/4। और जब यहाँ पे 2 को भेजेंगे नीचे तो अपने पास क्या आ जाएगा, i = π/8 इंटू log 2, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर आपको, ठीक है। तो कुछ log की भी प्रॉपर्टीज हो रही है, तो log के बेसिक रूल्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या गिवन है, i = 0 to 1 log 1/x - 1। तो इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर लूँ तो ये बन जाएगा 0 to 1 log, एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1 - x/x dx, ठीक है। तो से अपने पास ये 1 है। अब यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी। तो स्टार प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, i = 0 to 1 log 1, x की जगह क्या यूज़ करेंगे, दोनों का सम -x, तो क्या 1 + 0 मतलब 1, x की जगह लिखेंगे 1 - x अपॉन x की जगह 1 - x dx। ये क्या आ जाएगा 0 to 1 log, जब ये माइनस अंदर एंटर करेगा तो ये 1, ये माइनस का 1 ही तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस ये x प्लस का हो जाएगा, x अपॉन 1 - x dx। ये आ गया से अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो 1 और सेकंड को ऐड करते हैं, तो ऐड 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो i + i तो क्या हो जाएगा 2i = 0 to 1, ये अपने पास क्या है log 1 - x अपॉन x प्लस ये वाला log x अपॉन 1 - x dx। तो इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, log m + log n। तो log m + n क्या होती है, log m n दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है अंदर वाले फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 1 - x अपॉन x इनटू में x अपॉन 1 - x। तो 1 - x कैंसिल, x से x कैंसिल, ये log 1 बच गया। अपने पास क्या आ गया 2i = 0 to 1 log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन 0, तो ये 0 आ गया। तो अपने पास i की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट में देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है 0 to π/2 sin 2x इंटू log 10x, ठीक है। तो इसमें भी देखो से ये अपने पास i के इक्वल है एंड से दिस इज इक्वेशन 1। तो इसमें भी अपनी स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, अपनी स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा i = 0 to π/2, x की जगह रखेंगे क्या, x की जगह रखेंगे दोनों का सम π/2 - x, ठीक है, log 10 x की जगह रखेंगे क्या π/2 - x dx। ये देखो अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर 0 to π/2, ये 2 अंदर जाएगा, ये 2 अंदर जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये 2 अंदर जाने के बाद ये क्या बन जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा sin 2 π/2 मतलब π - 2x हो जाएगा, π - 2x हो जाएगा। और sin π - 2x क्या होता है, sin 2x के इक्वल होता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा sin 2x इंटू log 10 π/2 - x क्या होता है log cot x होता है dx। तो ये आ गया sin 2x इंटू log cot x dx से, ये अपने पास सेकंड आ गया। तो ये 1 है, ये सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं, ये भी आई अपने पास। तो ऐड 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो i + i क्या हो जाएगा अपने पास 2i =
0 to पाई बाई टू। तो दोनों के अंदर देखो, इसमें भी साइन 2x, इसमें भी साइन 2x, तो साइन 2x तो दोनों का बाहर कॉमन ले लिया मैंने। लोग वाली टर्म को अंदर ऐड कर देती हूँ, लोग tan x प्लस लोग कोट x dx, ये हो जाएगा अपने पास। इस पे लोग पे देखो, लोग m प्लस लोग n, तो इस पर अगेन लोग m n का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 0 to पाई बाई टू, ये आपको लिखना है सारा कि यूजिंग लोग m प्लस लोग n प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, लोग tan x इंटू कोट x आ जाएगा अपने पास, है ना। और tan x कोट x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 to पाई बाई टू साइन 2x इंटू में ये कैंसिल होकर log 1, तो log 1, तो log 1 की वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया 0। तो अपने पास i की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये अपने पास i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन स्क्वायर x इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स गिवन, तो से ये इक्वेशन 1 है। तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, स्टार प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन स्क्वेयर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सम, मतलब पाई माइनस एक्स इंटू में कोस क्यूब पाई माइनस एक्स, ये लिखेंगे dx। ये क्या आ जाएगा अपने पास 0 to पाई साइन स्क्वेयर, देखो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के इक्वल होता है, चाहे स्क्वेयर होगा तो भी प्लस का ही रहेगा साइन स्क्वेयर एक्स। लेकिन कोस पाई माइनस एक्स है, देखो अपने पास कोस पाई माइनस एक्स है, वो माइनस कोस एक्स के इक्वल होता है। तो अगर इसकी पावर इवन होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, बट पावर ओड है तो ये भी अपने पास क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये अपने पास सेकंड है, ये आई है और ये भी आई है, तो आई को ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2, तो i प्लस आई तो 2i हो गया इज इक्वल टू, बट यहाँ पे 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स कोस क्यूब एक्स, और यहाँ पे 0 to पाई मतलब माइनस का है, तो ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल नहीं हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 0 to 1 log x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अपने पास आई गिवन है, ठीक है। इसके अंदर अपने को सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम कैसे पता चलेगा हमें सब्सटीट्यूशन का, तो बच्चा ये सब कुछ आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमें कहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे आगे प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास है log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x को जब साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा। और लिमिट्स भी चेक कर लेते हैं, तो जब अपने पास x इज इक्वल टू 0 था तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और नेक्स्ट जब अपने पास x की वैल्यू 1 थी तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के टेबल में 1 का पाई बाई 2 पे, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरे को अपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और मेरे को अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, मतलब कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 0 to पाई बाई 2 log x की जगह साइन थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट की वैल्यू आ चुकी है कोस थीटा, और डी एक्स की वैल्यू भी है कोस थीटा, तो कोस थीटा कैंसिल इंटू डी थीटा। तो अपने पास ये क्या है 0 to पाई बाई 2 log साइन थीटा, ये अपने पास है डी थीटा, ठीक है। तो ये अपने पास है, इससे इसको मैं फर्स्ट का नाम दे देती हूँ, ये अपने पास आई है। अब मैं इस पे अपनी स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करती हूँ, तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, तो स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log, स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा रखूँ तो ये क्या आ जाएगा साइन कोस थीटा डी थीटा, और इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं। तो स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो अपने पास साइन थीटा की जगह कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा जाएगा, तो ये आ गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो अपने पास ये क्या आ जाएगा i प्लस आई, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। यहाँ पे तो अपने पास है log साइन थीटा, और यहाँ पे अपने पास है log कोस थीटा इनटू में डी थीटा। यहाँ पे log m प्लस log एम एन की फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा।
ये हो जाएगा अपने पास, है ना। अब इसके अंदर देखो मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है। साइन 2 थीटा अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है। तो ये मेरे पास देखो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू, मतलब दोनों को सम कर चुके हैं तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन 2 थीटा बन गया, ये log साइन 2 थीटा बाई में 2 डी थीटा। अब इस पे log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देते तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0 to π/2 log साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/2 log 2 डी थीटा। log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर जो 2i के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी। 2 थीटा को टी पुट करूँगी तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2 आ जाएगी। डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2। आल्सो लिमिट्स भी चेंज होंगी, तो मेरे पास जब थीटा की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और जब थीटा की वैल्यू π/2 है तो ये क्या आ जाएगी, π/2 इंटू पाई, मतलब 2 इज इक्वल टू टी, तो मतलब टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो लिमिट्स मेरी 0 to पाई चेंज हो जाएंगी अब की बार। तो देखो क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, ये 2i के इक्वल चल रहा है, 2i इज इक्वल टू, लिमिट्स मेरी 0 to पाई चेंज हो चुकी हैं, लोग साइन 2 थीटा को मैंने टी लेट कर लिया है और डी थीटा की वैल्यू dt/2 में, ये मतलब यहाँ पे 1/2 और dt। क्लियर है आपको, ठीक है। और ये तो अपना इजली हो जाएगी, इसके अंदर नहीं है, सिर्फ हम इसके अंदर लेट कर रहे हैं, इसके अंदर लेट कर रहे हैं। ये तो अपना सिंपली क्योंकि तो कांस्टेंट है log 2, तो log 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, खाली डी थीटा रह जाएगा। डी थीटा का क्या आ जाएगा, थीटा, तो उसके ऊपर लिमिट्स पुट कर देते हैं 0 to π/2। ये हो गया अपने पास, है ना। ये क्या आ जाएगा अब अपने पास, देखो 2i इज इक्वल टू, ये मेरे पास देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे ये है 1/2। देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी अपने पास 0 to 2a इंटू f(x) dx ऐसा कुछ भी हो तो उसके अंदर हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को 2 times 0 to a f(x) लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं ये वाली चीज़, ये हम लिख सकते हैं कब, जब आपके पास f(2a - x) f(x) के बराबर हो, ये चीज़ लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है ये 0 to पाई चल रहा है, 0 to पाई चल रहा है, मतलब ये मेरे पास 0 to पाई साइन x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखो एक ही जगह पाई डाल के देखना, एक ही जगह आप पाई डाल के देखोगे तो f ऑफ, मतलब एक ही जगह पाई डालेंगे तो ये 2 पाई माइनस x, और ये आपके पास क्या है f ऑफ x, मतलब f ऑफ x है, मतलब ठीक है। और f ऑफ 2 पाई माइनस x तो अपना फंक्शन था साइन टी के ऊपर ऑपरेट करके यहाँ टी लगा सकते हो आप। तो ये मतलब मेरे को लोग, मतलब साइन एक्स के अंदर ही आप चेक करोगे तो ये आपके पास दोनों सेम रिजल्ट देंगे। तो इसका मतलब आप ये वाला रिजल्ट ऑपरेट कर सकते हो कि जब 0 to 2a f(x) dx है तो उसमें मैं ये वाली चीज़ लगा सकती हूँ 2 times of 0 to f(x) dx, क्योंकि यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो आपको सेम रिजल्ट देने वाले हैं ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, यहाँ पे जो 2a है उसका क्या हो जाता है हाफ, तो यहाँ पे पाई का हाफ क्या हो जाएगा, π/2। π/2 हाफ तो मैंने कर दिया, बट क्या आता है 2 times भी आता है उसका, तो ये 2 times आ गया। क्लियर आपको, तो मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे यूज़ करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका पास log साइन टी, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा ये π/2 इंटू log 2। तो यूजिंग दिस इसका यूज किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये क्या बन गया है, यहाँ पे अपने पास आ गया है 2i इज इक्वल टू 0 to 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 0 to π/2, और ये अपने पास log साइन टी माइनस π/2 log 2 इसके इक्वल आ चुके हैं आपके पास, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने वाली हूँ, क्या प्रॉपर्टी की, हमने ये जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारी क्या थी कि आपके पास 0 to a f(x) dx या a to b कुछ भी, ये आपके पास बराबर होता है 0 to a f(y) dy कुछ भी हो, या 0 to a f ऑफ थीटा डी थीटा, ये सभी के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे यदि मैं टी की जगह थीटा भी पुट कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब मैं इस चीज़ को क्या लिख सकती हूँ, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 0 to π/2 log साइन थीटा, मतलब टी की जगह लिख सकते हैं क्योंकि सेम ही रिजल्ट देने वाला है, और माइनस π/2 log 2।
ठीक है, ये चीज़ है। आप देखो चेक करो, ये जो log sin थीटा 0 to π/2 ये चीज़ आपकी किसके इक्वल थी? ये देखो मेरा 0 to π/2 log sin थीटा ये मेरे i के इक्वल थी। तो मतलब ये मेरे पास वापस यहाँ से i आ गया। तो मतलब मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन गया है? मेरे पास बन गया है 2i इज इक्वल टू, ये i की वैल्यू आ गई है, और -π/2 log 2। तो अब इस i को इधर लेके आएंगे तो 2i में से i सब्ट्रैक्ट होकर ये क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू -π/2 log 2। ये आ गया अपना फाइनल आंसर। तो ये किसका इंटीग्रेशन आया? अपना log sin थीटा का 0 to π/2। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास log sin थीटा का 0 to π/2 में -π/2 log 2। तो ये आपको क्या करना है? एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आप कर रहे हो और उस क्वेश्चन में इस चीज़ का इंटीग्रेशन यूज़ हो गया, तो आपका ये इतना बड़ा आप उसका थोड़ी ना करोगे। तो आपको एज ए रिजल्ट आपको याद रखना है कि 0 to π/2 log sin थीटा का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है -π/2 log 2। क्लियर है? मैंने आपको इसका प्रूफ दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो बट आपको एज ए रिजल्ट इसको याद रखना है। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है i इज इक्वल टू 0 to a √x/√x प्लस a√a-x dx। तो ये अपने पास से 1 है। तो अपनी स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू 0 to a, x की जगह क्या आ जाएगा? √a-x। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा? √a-x प्लस √x की जगह आ जाएगा a-x। ये आ जाएगा, कर दिया मैंने। ये अपने पास क्या बन जाएगा? 0 to a √a-x अपॉन √a-x। ये माइनस अंदर जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और ये x आपका प्लस का हो जाएगा। तो √x से ये आपके पास सेकंड है। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऐड करेंगे तो नोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। तो नोमिनेटर भी √x प्लस √a-x हो जाएगा, अंडर रूट। तो ऊपर नीचे सेम, तो अपने पास कैंसिल होकर dx आ जाएगा और 0 to a 2i इज इक्वल टू, जब सम किया तो एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू a। तो दिस इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? a/2। क्लियर? नेक्स्ट अब इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी लगेगी, स्टार प्रॉपर्टी ही अपनी। तो ये थर्ड पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वैसे सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट सेम है, अगर आपसे सेकंड पार्ट हो गया तो थर्ड भी इजली कर सकते हो, बट मैं थर्ड करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखो से ये आपके पास आई है और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, यूजिंग स्टार, तो स्टार के अंदर वो दोनों थे अपनी 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू क्या था अपने पास? 0 to a f(a-x) ये वाली, और एक अपने पास थी a to b f(x) dx। ये क्या हो जाएगी? a to b f(a plus b - x dx। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास दोनों स्टार प्रॉपर्टी का ये। तो इस यहाँ पे a to b वाली लगेगी, तो इसका यूज़ करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू 1 to 3 √4 - x की जगह क्या आएगा? इन दोनों का सम 3 + 1 4, तो क्या आ जाएगा? 4 - x की जगह। ठीक है, अपॉन √x की जगह दोनों का सम -x 4 - x प्लस 4x की जगह आ जाएगा दोनों का सम -x। ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? देखो 1 to 3, ये माइनस अंदर जाएगा, 4 4 कैंसिल, खाली √x रह जाएगा अपॉन √4 - x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? √x dx। तो से ये सेकंड है। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i और i तो क्या हो जाएगा? 2i 1 to 3। देखो ऊपर नीचे जब ऐड करोगे ना तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो कैंसिल होकर ये dx आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया x और इस पर लिमिट रखेंगे 1 to 3, तो ये क्या आ जाएगा? 3 - 1 मतलब 2i इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में भी वही है, इसको हम आई लेट कर लेते हैं। तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी करेंगे इसमें, तो से 1 यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, तो स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये अपने पास देखो क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू 0 to 7, ये क्यूब रूट x की जगह क्या आ जाएगा? दोनों का सम -x, तो ये आ जाएगा 7 - x अपॉन क्यूब रूट x की जगह आ जाएगा 7 - x प्लस क्यूब रूट x की जगह आ जाएगा 7 - x। क्लियर है? dx। ये सोल्व करके क्या आ जाएगा? 0 to 7 क्यूब रूट 7 - x अपॉन क्यूब रूट 7 - x प्लस क्यूब रूट
ये देखो माइनस अंदर जाएगा, 7 7 कैंसिल, यहाँ पे खाली x रह जाएगा और dx से ये अपने पास इक्वेशन सेकंड है। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस आई तो क्या हो गया 2i, ये आ जाएगा 0 to 7 ही। तो ऐड करेंगे जब आपके पास ऊपर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा तो कैंसिल होकर dx आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा x लिमिट्स 0 to 7, तो ये आ जाएगा 7। तो 2i इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज दैट i की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 में अपने को क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो इसमें भी वही स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ होने वाला है अपने पास। ठीक है, तो देखो से ये अपने पास आई है इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, यूजिंग स्टार अपने पास क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 1 x की जगह दोनों का सम माइनस एक्स, तो मतलब x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और फिर क्या है इसकी पावर 3/2। ये अपने पास क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 0 to 1 1 माइनस एक्स। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो ये 1 और माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का x बन जाएगा, तो ये खाली x की पावर क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी अपने पास। क्लियर है, dx इक्वेशन सेकंड। तो अब हम देखो क्या करते हैं इसके अंदर, देखो इसके अंदर देखो ये मेरे पास बन गया 0 to 1 1 माइनस एक्स, और ये x की पावर 3/2 है। देखो यहाँ तो ऊपर जो था ये तो देखो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, इसको मैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर पा रही थी इसके अंदर, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन भी समझ नहीं आ रहा, तो मैंने प्रॉपर्टी लगाई। तो अब देखो ये x की पावर इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 0 to 1 x 1 में मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 3/2 dx, माइनस जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 पावर इसकी 3/2 पावर इसकी है, तो ऐड होके क्या बन जाएगी x की पावर 5/2 dx, ये बन जाएगी अपने पास। तो ये अपने पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल लगेगा, तो 3/2 में 1 ऐड होगा तो 5/2 और 2/5 लिमिट्स लगेंगे अपनी 0 to 1 माइनस, फिर देखो x 5/2 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 7/2 और 2/7 लिमिट्स लगेंगी भाई 0 to 1। तो ये लिमिट्स लगाएंगे तो ये 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 और 0 पे 0 बना देगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2/7। तो ये सोल्व करके आपके पास ये आ जाएगा 4/35। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। तो ये अपने पास आई है, इसके अंदर भी हम स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, तो स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to 2 x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स आ जाएगा, रूट 2x की जगह लिखना है क्या 2 माइनस एक्स, है ना, और dx ये क्या आ जाएगा सोल्व करके 0 to 2 2 माइनस एक्स, ये 2 कैंसिल हो गए, सिर्फ x की पावर मतलब रूट x बच जाएगा dx, है ना। अब इस रूट x को तो अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 to 2 रूट x माइनस 0 to 2 x की पावर कितनी बन जाएगी 3/2, ये 1 पावर ये और 1/2 पावर ये dx। ठीक है, dx ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो 2 और x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 और 2/3, इस पे लगा देते हैं लिमिट, माइनस ये कितना बन जाएगा x की पावर 5/2 और 2/5, इस पे लगा दो लिमिट्स 0 to 2। तो ये अपने पास देखो क्या आने वाला है, ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 की पावर 3/2 और माइनस 0, माइनस 2/5 x की वैल्यू डालेंगे 2 की पावर 5/2 और माइनस 0, तो ये देखो अपने पास क्या आएगा 4/3। देखो 2 की पावर 3/2 है यहाँ पे, तो 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या है, जैसे 2 की पावर हाफ, मतलब ये मेरे पास कुछ मैं इस 2 की पावर 3/2 को लिख सकती हूँ रूट 2 का क्यूब, है ना, और फिर नेक्स्ट अपने पास है माइनस 2/5, और इसको मैं लिख सकती हूँ क्या रूट 2 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। ये देखो क्या बनेगा अपने पास, नेक्स्ट देखो 4/3 मल्टीप्लाई में रूट 2 का क्यूब क्या होगा 2 रूट 2 माइनस 2/5, रूट 2 की पावर 5 क्या होगी अपने पास 4 रूट 2 होगी मल्टीप्लाई में, ये क्या आ गया अपने पास, देखो यहाँ पे भी 8 रूट 2 और यहाँ पे भी 8 रूट 2 को कॉमन ले लेती हूँ, 8 रूट 2 को कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे तो क्या रह गया 1/3 रह गया, और यहाँ पे भी 8 रूट कॉमन गया तो यहाँ पे रह गया 1/5। इसका जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 2/15 बन जाएगा, 2/15 मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये बन जाएगा 16 रूट 2/15।
क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में भी अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो मुझे ए के टर्म्स में लेट करना पड़ेगा। तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स को ए साइन थीटा लेट कर लिया, एक्स को ए साइन थीटा, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कोस थीटा डी थीटा आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू, है ना। लिमिट्स और चेक करनी पड़ेंगी। तो जब एक्स की वैल्यू 0 थी, जब एक्स की वैल्यू अपने पास 0 है तो 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट जब एक्स की वैल्यू ए थी अपने पास तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए से ए कैंसिल, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। नेक्स्ट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लेके ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और इस सारे का रूट सोल्व करना है तो रूट, है ना, रूट और रूट, तो ये क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर करते हैं। तो ये अपने पास देखो क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास, 0 to π/2 आई इज इक्वल टू 0 to π/2, डी एक्स की वैल्यू तो अपने पास है ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए कोस थीटा। ठीक है, अब ऊपर नीचे से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 0 to π/2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। अब इसके अंदर आपको समझ आ रहा होगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमें, स्टार प्रॉपर्टी, है ना। तो से ये अपने पास है 1 है, तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, स्टार प्रॉपर्टी का और आंसर सभी को समझ में आ रहा होगा, π/4 होने वाला है इसका। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में सेम। तो स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2, तो कोस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा। ये अपने पास से सेकंड है। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऐड 1 and 2, तो 1 and 2 को ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा अपने पास, ऊपर नीचे तो कैंसिल होके अपने पास ये क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। इसका अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा, मतलब 0 से लेके π/2, तो आई की वैल्यू अपने पास क्या आने वाली है, π/4। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, ये अपने पास है 0 to इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन 1 + x इंटू 1 + x स्क्वायर। इसके अंदर भी अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या, x को मुझे इसमें टेन थीटा मानना पड़ेगा, x को टेन थीटा लेट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू अपने पास आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। नेक्स्ट लिमिट भी चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जब 0 थी, x की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू टेन थीटा, इसकी मतलब थीटा कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट जब अपने पास x की वैल्यू इन्फिनिटी थी तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू टेन थीटा, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखो इसकी 1 + x की वैल्यू तो 1 + tan थीटा हो जाएगी, 1 + x स्क्वायर की निकाल लेते हैं। तो 1 + x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर करते हैं। तो i इज इक्वल टू लिमिट्स अपनी 0 to π/2, x की वैल्यू है tan थीटा, dx की वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 + tan थीटा, और 1 + x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी सीकेंड स्क्वायर थीटा, सॉरी सीकेंड स्क्वायर कैंसिल। ये क्या बन गया अपने पास, ये आ गया 0 to π/2 tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा, है ना, डी थीटा। इसको कोस साइन में चेंज करूँगी तो कोस साइन में चेंज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, साइन बाई कोस, और ऊपर से कोस कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसका भी एलसीएम होने के बाद ये बन जाएगा अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, चेक कर सकते हो आप डी थीटा। ठीक है, तो से इक्वेशन 1। अब इसमें आप जब स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद जब आप ऐड करोगे तो इसका आप जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, π/4। ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट ट्राई। देखो फिफ्थ पार्ट में अपने पास क्या है, 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन x dx। तो इसके अंदर भी मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्या, x को साइन थीटा, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x को साइन थीटा लेट करेंगे, dx की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, कोस थीटा dx। लिमिट्स और चेक कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो क्या बन जाएगा अपने पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट जब अपने पास x की वैल्यू 1 थी तो दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू
पाई/2 आ जाएगा। अब करते हैं इसके अंदर, तो अपनी लिमिट चलेंगे 0 टू पाई/2 आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू साइन थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है साइन थीटा, और डी एक्स की वैल्यू है कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, ये तो थीटा आ जाएगा, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है सेकंड चैप्टर में। 0 टू पाई/2, तो यहाँ से तो आपको थीटा मिल गया, साइन ये थीटा आ जाएगा ना इसकी वैल्यू, और ये कोस थीटा बाय कोट थीटा, तो ये अपने पास आ जाएगा कोट थीटा, कोस बाय साइन कोट थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो इसके अंदर जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, तो आई लेट, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, लोग साइन थीटा होता है, लोग साइन थीटा। लिमिट्स अपने 0 टू पाई/2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कोट थीटा का वही अपने पास क्या आ जाएगा लोग साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट्स 0 टू पाई/2। ठीक है, ये अपने पास देखो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू लिमिट्स पुट करेंगे, तो ये अपने थीटा की वैल्यू पाई/2, और ये हो जाएगा लोग साइन पाई/2, है ना, और फिर 0। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास देखो ये अपने पास क्या बन गया 0 टू पाई/2 लोग साइन थीटा डी थीटा। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन हमने अभी पीछे सोल्व किया था, मैंने बताया था कि लोग साइन थीटा 0 टू पाई/2, ये आपको एज ए रिजल्ट याद रहना चाहिए, आपको क्वेश्चंस में यूज, जैसे मान लो 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आया, तो उसमें आप थोड़ी ना ये करके दिखाओगे, जैसे 4 या 5 नंबर का आता तब भी आपको पूरा करना पड़ेगा, बट इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, इसमें आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो। हमारे पास क्या होता है 0 टू पाई/2 लोग साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 log 2, तो डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू साइन पाई/2 की वैल्यू 1, तो log 1 0, तो ये तो 0 बन गया पूरा 0, और यहाँ पे क्या है ये माइनस, और इसका आंसर भी किस में है माइनस पाई/2 log 2, तो अपने पास क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई/2 log 2। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, तो देखो ये मेरे पास से इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसके अंदर जब मैं स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी, यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, तो अपने पास क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई/2 साइन पाई/2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई/2 माइनस एक्स इंटू कोस पाई/2 माइनस एक्स dx, ये आ जाएगा अपने पास। ये क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू 0 टू पाई/2 साइन पाई/2 माइनस एक्स इज कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स dx, ही हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 और ये जो से सेकंड है, इसके अंदर अपना डिनोमीटर तो सेम है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे, तो i प्लस आई तो क्या हो जाएगा 2i, और जो न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमीटर दोनों का सेम है। तो ये क्या था अपने पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अभी अपने पास क्या आया था कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और दोनों का डिनोमीटर क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स dx। तो देखो साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो 0 अपॉन समथिंग आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, आई की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। क्लियर आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में अपने पास क्या है 0 टू पाई एक्स टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स कोसिकेंट्स, तो ये अपने पास आई के इक्वल है। ठीक है, तो से इक्वेशन 1, इसमें जब मैं स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी, यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी, तो स्टार प्रॉपर्टी का जब यूज़ करूँगी तो क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अपने पास 0 टू पाई एक्स की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स, टेन की जगह टेन एक्स की जगह टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सीकेंट पाई माइनस एक्स इंटू कोसिकेंट पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस 10x, तो वो मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, माइनस 10x अपॉन सीकेंट पाई माइनस एक्स क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास माइनस का सीकेंट पाई, है ना, माइनस का सीकेंट मतलब सीकेंट एक्स, और कोसिकेंट पाई माइनस एक्स क्या होगा कोसिकेंट एक्स dx। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब पर अपने पास आई किसके इक्वल आ गया, आई आ गया 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन
सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डी एक्स। से ये अपने पास सेकेंड है, तो 1 और सेकेंड को ऐड करेंगे हम, 1 और सेकेंड को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई 2i है ना। डिनोमीटर दोनों का सेम है, तो अपने पास ये क्या बनने वाला है 0 to पाई, ये हो जाएगा x tan x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स है ना, ये बनेगा अपने पास। अब देखो इनको ऐड करेंगे तब देखिए पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स है, टेन एक्स अपना देखो ये क्या हो जाएगा 0 to पाई एक्स टेन एक्स, मल्टीप्लाई करवाओ तो पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ये बनेगा। तो ये माइनस एक्स टेन एक्स और प्लस एक्स टेन एक्स तो कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 to पाई टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स डी एक्स। इसको कोस साइन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पाई टाइम्स 0 to पाई टेन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स है ना, और सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई कोस एक्स, और कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स डी एक्स। कोस से कोस कैंसिल, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इसको हम साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं 0 to पाई 1 माइनस कोस 2x बाई 2 डी एक्स। इस 2 को बाहर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई 1 माइनस कोस 2x डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, 1 का तो हो जाएगा x माइनस कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2 0 to पाई है ना। ये देखो क्या आ जाएगा, लिमिट्स रखेंगे तब लिमिट्स रखने के बाद आ जाएगा 1/2 टाइम्स x की जगह पाई रखो तो पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2 है ना, ये तो अपर रख दी। अब माइनस लोअर रखेंगे तो ये सारा ही 0 बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 1/2 है ना, और देखो ये पाई अपना बाहर चल रहा था, यहाँ पाई भी था, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई। ठीक है, ये देखो साइन 2 पाई की वैल्यू अगेन 0, तो अंदर सिर्फ क्या रह गया पाई रह गया, तो 2i इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया पाई स्क्वेयर बाई 2। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास पाई स्क्वेयर बाई 4। क्लियर आपको? ठीक है, ये लास्ट पार्ट और देख लेते हैं इसका। तो देखो लास्ट पार्ट में क्या है 0 to पाई एक्स टेन एक्स इंटू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो से ये अपने पास आई है, तो इसमें अपनी वही स्टार प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, तो से ये 1 है, तो यूजिंग स्टार प्रॉपर्टी ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई एक्स की जगह आ जाएगा पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सीकेंट पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0 to पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस का टेन एक्स है ना, माइनस का टेन एक्स अपॉन सीकेंट पाई माइनस एक्स माइनस का सीकेंट एक्स, और ये भी माइनस का टेन एक्स डी एक्स। ऊपर नीचे से माइनस, ये माइनस को लेके काट देंगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, जैसे ये माइनस और ये इधर माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो ये हो जाएगा सीकेंट एक्स प्लस का टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू से ये इक्वेशन सेकेंड। तो अब 1 और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, डिनोमीटर दोनों का सेम है तो x टेन एक्स प्लस इसके पास है पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस का टेन एक्स। तो ये देखो टेन एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये माइनस का एक्स टेन एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0 to पाई की सिर्फ पाई टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस का टेन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको कोस साइन में चेंज कर लेते हैं, तो देखो कोस साइन में चेंज करने के बाद ये अपने पास क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to पाई है ना, पाई को बाहर रख लिया, इसको रखेंगे साइन एक्स बाई कोस एक्स, सीकेंट की हो जाएगी 1 बाई कोस एक्स और टेन की साइन एक्स बाई
कोस एक्स। ऊपर नीचे एलसीएम लेके करेंगे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं। मेरे पास आ गया है 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई 0 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो मैं ऊपर नीचे सेम बना लेती हूँ। तो देखो इसको 1 के ऊपर 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मैं देखो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स करूँगी, तो ये आ जाएगा 0 to पाई डी एक्स माइनस पाई, ये पाई इसके साथ मल्टीप्लाई में गया तो पाई 0 to पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना। इसका मैं क्या कर दूँगी, इसका मैं रैशनलाइजेशन करूँगी। तो देखो इधर तो ये तो क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, इसका तो x आ जाएगा, तो पाई इंटू में x 0 to पाई माइनस, इसका जब रैशनलाइजेशन कर देंगे तो रैशनलाइजेशन क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये आएगा रैशनलाइजेशन अपने पास। ये क्या बन जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये तो इस क्या बन जाएगा इधर तो पाई स्क्वायर माइनस का पाई, है ना। ये देखो क्या बन जाएगा 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको हम अलग कर देते हैं, तो ये अलग करने के बाद ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई 0 to पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, फिर माइनस माइनस का प्लस पाई टाइम्स 0 to पाई साइन बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस तो tan बन जाएगा और एक कोस ऊपर जाके सीकेंड, तो सीकेंड एक्स tan एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। इसका अब कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan एक्स, तो tan एक्स लिमिट्स 0 to पाई प्लस पाई सीकेंड एक्स tan एक्स किसका होता है, सीकेंड एक्स का ही होता है, तो सीकेंड एक्स 0 to पाई। अब लिमिट्स लगाते हैं, तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, tan पाई की वैल्यू क्या होती है 0, tan 0 भी 0, तो इंटू में 0 आ गया, प्लस पाई टाइम्स सीकेंड पाई की वैल्यू क्या होती है -1 और सीकेंड 0 की वैल्यू 1, तो माइनस का 1, क्योंकि अपर माइनस लोअर वाला माइनस आ गया ना। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर और माइनस का 2 पाई, है ना। अब i की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से i की वैल्यू अपने पास आ गई पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाय में 2, यहाँ से पाई कॉमन लेके क्या लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस का 1, अलग अलग कर देंगे ना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।